Hello everyone, this is class 10th maths chapter 1। अभी तक हमने रियल नंबर्स के बारे में सब कुछ सीखा। इसमें रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। सो हम बोल सकते हैं कि रियल नंबर्स में कौन कौन हो गए, रैशनल एंड इररेशनल नंबर दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। एंड हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी देखी। अब उसी पे बेस्ड हम एक थ्योरम ले रहे हैं बुक से, वो है थ्योरम 1.3। इफ p इज प्राइम, p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। मीन्स अगर p कोई एक प्राइम नंबर है और वो जो p है वो a स्क्वायर से डिवाइड होता है, तो फिर p जो है वो a से भी डिवाइड होगा। अब इसका हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे हमको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने लिया if 2 डिवाइड्स 10 स्क्वायर, 2 डिवाइड होता है 10 से, तो फिर देन 2 होगा, 2 भी डिवाइड होगा 10 से, डिवाइड्स 10, राइट कि 2 अगर 10 स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो 10 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। और अगर 2 से हम 10 इंटू 10 को डिवाइड करें तो वो भी डिवाइड होगा, 10 से कट हो जाएगा। सो दिस इज द थ्योरम। और इस थ्योरम का यूज हम आगे एक नेक्स्ट थ्योरम में करेंगे एंड वो थ्योरम है थ्योरम 1.4, जहां पे कि हमें ये प्रूव करना है कि √2 एक इररेशनल नंबर है। अभी तक हमने रैशनल और इररेशनल नंबर्स देख लिए और हमें पता भी है कि रूट वाले जो नंबर्स होते हैं वो इररेशनल नंबर्स होते हैं। बट यहाँ हमें ये प्रूव करके बताना है कि √2 जो है वो इररेशनल नंबर है। और जब कभी भी ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ प्रूव करना है और हमारे पास डायरेक्टली उस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। अब ये मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या है, जो चीज़ हमें प्रूव करना है वो हम झूठ मान लेते हैं और फिर सॉल्व करते जाते हैं, और लास्ट में जब हम अटक जाते हैं तो हम ये कह देते हैं, कुछ कंट्राडिक्शंस आ जाता है तो हम ये कह देते हैं कि हमने जो माना था स्टार्टिंग में वो झूठ था और एक्चुअली में रियल में जो सही है वो थ्योरम ही है। तो यहाँ पे हम वही चीज़ को यूज़ करते हुए, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन को यूज़ करते हुए इसको प्रूव करेंगे √2 इज इररेशनल नंबर। सो इसके लिए हमें सबसे पहले यही बोलना पड़ेगा कि लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर हमें पता है कि वो p/q फॉर्म का होता है। p/q बोलो या a/b बोलो, एक ही बात है। यहाँ पे हमने a/b लिया है तो फिर √2 क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। और डिनोमिनेटर जो होता है वो 0 नहीं हो सकता है। वेयर, अब ये जो a और b हैं वो भी हमें बताना पड़ेंगे। वेयर a एंड b आर co-prime number and their SCF is equal to 1। अब ये co-prime जो नंबर हैं इसे हमें और अच्छे से समझना होगा कि ये co-prime नंबर्स कौन से हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। सपोज 4/6 मैंने ले लिया। अब ये 4/6 जो है ये आपस में कैंसिल आउट होता है 2 की टेबल से, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे हो गया 2/3। तो ये जो मैंने पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिया था 4/6, ये एक कॉमन टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है ये 2/3 है। और यहाँ पे जो मुझे a और b, a/b जो लेना है वो मुझे अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लेने से ये हो जाएगा कि 2 के भी 2 ही फैक्टर से 1 एंड 2 और 3 के भी 2 ही फैक्टर से 1 एंड 2। तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है SCF वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि co-prime नंबर्स कौन से हो गए, जिनके की SCF 1 होता है या कॉमन फैक्टर उनका 1 होता है, राइट।
तो अब आपको को प्राइम नंबर भी समझ में आ गया, ये होना बहुत ज़रूरी है इस थ्योरम को हमें प्रूव करने के लिए। अब आगे हम स्क्वायर करेंगे इनको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिया है, √2 को भी हम स्क्वायर करेंगे और a/b को भी हम स्क्वायर करेंगे। और जब हमने ऐसा किया, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम दोनों को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे इजिकल टू विथ एरो या इम्प्लाइज दैट का साइन हम लगाते जाएंगे। ये जब हमने किया तो रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ हमारे पास में हो गया 2 और यहाँ हमारे पास में हो गया a² b²। हम यही चीज़ नेक्स्ट ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा 2 इजिकल टू विथ एरो के साथ अगेन मैं लिख देती हूँ a² b² हो गया। अब इनको आपस में, इसे तो मैं इनको आपस में क्रॉस भेजती हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास में b² = a²/2। कुछ फिक्स्ड यहाँ पे हमारी स्टेप्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे रही हूँ और साथ में यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन लिख रही हूँ कि 2 डिवाइड्स, जो हमने अभी थ्योरम की थी, 2 डिवाइड्स a² implies that 2 डिवाइड्स a, क्योंकि यहाँ देखिए a² 2 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर a भी जो है वो 2 से डिवाइड होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप मेरी यही हो जाएगी कि लेट a/2, क्योंकि a/2 भी डिवाइड हो रहा है तो इसको मैंने c ले लिया। नेक्स्ट स्टेप, अगर इसे लिखती हूँ तो क्या हो जाएगा, a = 2c हो जाएगा। इसे अगेन यहाँ लिख लेती हूँ, a = 2c, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a² डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ, 2 2 = 4 और c² हो गया। अब जब ये हो गया तो इस a² की जगह मुझे वैल्यू लिखनी है। कहाँ से वैल्यू लिखूंगी, यहाँ पे मैं इजिकल टू विथ एरो करके a² की वैल्यू, ये तो यहाँ चला जाएगा b², तो क्या हो जाएगा 2b² = a² हो जाएगा। थोड़ी सी इसके सॉल्यूशन की स्टेप्स जो हैं आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आपको बहुत ध्यान से धीरे धीरे इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। a² के प्लेस पे हम वैल्यू लिखेंगे, 2b² लिखेंगे और यहाँ पे हो गया हमारे पास 4c², क्योंकि जो सेकंड वाला मैं इसमें पार्ट कर रही हूँ वहाँ पर मुझे ये a² को रिमूव करना है, इसलिए मैंने a² की वैल्यू लिखी। ऐसा करने के बाद अब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे मेरे, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 1 और यहाँ पे हो गया 2 2, तो बचा मेरे पास में b² = 2c² बचा। और ये जो 2 है इसको भी मैं नीचे ले जा सकती हूँ, कहाँ पे, b² / 2 = c²। पहले वाली स्टेप में मैंने इसको मैं नाम देती हूँ इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन में मेरा a²/2 आया था, सेकंड इक्वेशन में मैंने b²/2 लिखा है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट यहाँ पे अगेन मुझे 2 सेंटेंसेस लिखने होंगे, क्योंकि b² जो है 2 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ लिख रही हूँ 2 डिवाइड्स b², तो फिर 2 किससे डिवाइड हो जाएगा, b से भी डिवाइड हो जाएगा, तो वो भी हमें मेंशन करना होगा, क्योंकि यही हमारे इस थ्योरम का मेन पॉइंट है, इसलिए इसे लिखना बहुत ज़रूरी है। अब हमने 2 इक्वेशंस फाइंड कर ली हैं, अब हम धीरे धीरे अपने कंक्लूजन की ओर आ रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम यहाँ ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या कंक्लूजन आया, a एंड b कैन नॉट हैव, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, जबकि स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था कि वो 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, किसी भी उनका कॉमन फैक्टर 1 है। तो
पहले हम इसे लिखते हैं और फिर समझते हैं कि A एंड B कैनॉट हैव टू एज कॉमन फैक्टर। A और B के 2 तो कॉमन फैक्टर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिकॉज क्यों नहीं होना चाहिए? A एंड B आर को प्राइम। हमने तो स्टार्टिंग में ही लिया था कि A एंड B आर को प्राइम है, और को प्राइम मतलब उनका जो SCF है वो 1 होता है। तो फिर वो 2 से डिवाइड कैसे हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी है। सो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। Our assumption is wrong। assumption is wrong मतलब हमने जो शुरू में माना था कि √2 एक रैशनल नंबर है वो गलत है। और जब अगर हमारा assumption wrong है तो फाइनली हम वापस अपनी थ्योरम पर ही आ गए। और थ्योरम में हमें क्या बताया था? इसे हम अलग कलर से मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि अब ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आया कि √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। जब हमने जो माना था वो गलत हो गया, झूठ हो गया, तो फिर क्या हुआ? थ्योरम ही सही हो गई। √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, राइट? एंड स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये आपको हर जगह यूज होगी एंड बोर्ड एग्जाम्स में भी इस थ्योरम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन 100% आते हैं। यहाँ पे √2 के प्लेस पे आपके पास कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है। √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो हो सकते हैं। और आपको ये प्रूव करना हो सकता है कि प्रूफ दिस इज एन इर्रेशनल नंबर। तो आपको बिल्कुल यही मेथड अप्लाई करना है और प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब इसी पे बेस्ड इनके अगर हमारे पास में कोई कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स आ जाते हैं तो वो हम देखते हैं एग्जाम्पल 10 में। शो दैट 5 - √3 इज इर्रेशनल। 5 - √3, अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स हो गए। √3 तो है ही सही और साथ में 5 और आ गया। अगेन हम वही मेथड यूज करेंगे, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। बट अब उतना लंबा मेथड नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि √2, √3, √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो अब हम यहाँ पे ये शॉर्ट में करेंगे। बट अगर एग्जाम में आता है तो आपको बताना होगा कि √2, √3, √7 जो भी कॉम्बिनेशन में है वो एक इर्रेशनल नंबर है। अब यहाँ हम मान रहे हैं लेट 5 - √3 इज अ रैशनल नंबर। और जब ऐसा है तो वापस थोड़ी सी स्टेप्स वही हो जाएंगी। 5 - √3 इज इक्वल टू A/B, और यहाँ पे B इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड A एंड B को प्राइम्स। A एंड B को प्राइम्स, को प्राइम्स हो गए। थोड़ा सा इसे सॉल्व करेंगे हम। 5 - A/B, A/B को लेफ्ट हैंड साइड लिया है और √3 को हम क्या लिया है? राइट हैंड साइड में ले आए। और थोड़ा सा इसको अगर हम सेट कर दें और अरेंज कर दें तो हमारे पास हो जाएगा √3 इज इक्वल टू 5। एलसीएम भी ले सकते हैं हम, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा। 5 और यहाँ हो गया 5B - A। ये हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब हम इसे इक्वेशन 1 नाम दे के इसमें हम चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या कंडीशन हो रही। √3 जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड हम चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने बताया √3 इर्रेशनल है, तो हमने कह दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इर्रेशनल। इर्रेशनल। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? RHS में A/B तो इंटीजर्स हैं, A एंड B आर इंटीजर्स। को प्राइम तो हैं बट कैसे नंबर्स हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं।
इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स क्या होते हैं, डेफिनेटली वो रैशनल नंबर होते हैं ना, तो रैशनल नंबर होते हैं। तो अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आ रहा है, इररेशनल आ रहा है, और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, रैशनल आ रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड? ऐसा तो हो ही नहीं सकता हमारे मैथमेटिक्स में। और जब अगर ऐसा नहीं है तो फिर कहाँ पे दिक्कत आ रही है, हमारे अजम्पशन में, जो हमने माना है कि लेट 5 माइनस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, यहाँ पे गड़बड़ी है। तो फिर हम यही कहेंगे कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर assumption is wrong। जो हमने माना था स्टार्टिंग में वो झूठ है, गलत है। तो फिर फाइनली क्या हो गया, therefore 5 minus root 3 is an irrational नंबर, राइट। तो यहां तक हमने रूट वाले नंबर्स को भी प्रूव कर दिया कि वो भी इररेशनल हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ रूट्स वाले नंबर को भी प्रूव कर दिया कि वो भी इररेशनल नंबर्स हैं। अब एक्सरसाइज 1.3 स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 में ओनली 3 क्वेश्चंस हैं, और उन क्वेश्चंस में 1 and 2 जैसे हमने एग्जांपल्स किए हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है सेम। तो आप उनकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन 1 and 2। एंड क्वेश्चन 3 में भी आपके पास में कॉम्बिनेशन ऑफ इररेशनल नंबर्स हैं, और उनको भी हम एग्जाम्पल 10 की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। सो एवरी क्वेश्चन एंड एवरी पार्ट यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ इन योर मैथ्स नोटबुक।